हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, अगर आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी अभी अभी स्टार्ट करी है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारी इंस्टा की रील्स देख ली हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स देख लिए हैं और यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी बहुत सारे देख लिए हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, सब अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, लेट मी टेल यू वन थिंग very boldly and I mean it. This video will give you a lot of insights कि आप कहां से और कैसे exactly अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्टेटमेंट मैं बहुत ही बोल्डली इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि दिस स्ट्रेटजी इज वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो मैंने अपनी लाइफ में यूज करना स्टार्ट करी थी और इससे मैं अपने सबसे पहले बड़े लॉस को मैंने अपनी जिंदगी में 2 बार ट्रेडिंग बैंकरप्सीज देखी हैं अपने अर्ली फेज ऑफ माय ट्रेडिंग करियर के अंदर, जिसमें से पहली ट्रेडिंग बैंकरप्सी के बाद मैंने जो अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश करी थी वो इस स्ट्रेटजी के थ्रू करी थी और बहुत हद तक मैं अपने लॉस को रिकवर कर भी पाया था। दोस्तों, बहुत ही जानी मानी, बहुत ही इजी येट वेरी वेरी इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और जो उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के प्रोज एंड कॉन्स हैं उससे मैंने कुछ सीख कर मैंने अपने कुछ आइडियाज यहां पर लगाए हैं। मैं दोनों चीजें आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इमीडिएटली अपना लैपटॉप पिक कर लीजिए, धन चार्ट्स ओपन कर लीजिए। दिस वीडियो will give you some insights into a very basic and a very effective trading strategies। आपको सिर्फ इन सारी चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और मैं जितने एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं वो सारे एग्जांपल आप मेरे साथ साथ देखेंगे और वीडियो के बाद आप और एग्जांपल्स में भी इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे एंड आई बेट ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको, अगर आप अपने बिहेवियरल बाइसेस को साइड पे रखते हैं, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपको अर्ली किक स्टार्ट प्रोवाइड करेगी ट्रेडिंग जर्नी में। तो आइए विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेस्ड है सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। सिंपल मतलब नॉट द सिंपल मूविंग एवरेज, द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बेसिकली मैं आपके साथ एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं जो कि दुनिया में बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन उसके जो फ्लॉज है उनको काउंटर करके हम उसका एक रिफाइंड वर्जन निकालेंगे जो आपकी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले दुनिया की सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली जो स्ट्रेटजी है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। इसे कहते हैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं। दोस्तों, ये तो हुई बुकिश बात, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इन दोनों मूविंग एवरेजेस का जो नंबर है, ये इनका जो गैप है वो कम से कम 1:3 या 1:4 के आसपास का होना चाहिए। मतलब अगर आप पहली मूविंग एवरेज 20 पीरियड यूज कर रहे हैं तो दूसरी कम से कम 60, 70, 80 ऐसी होनी चाहिए। अगर आप पहली मूविंग एवरेज 50 पीरियड की यूज कर रहे हैं तो दूसरी 150 से 200 तक के आसपास कोई नंबर होना चाहिए। और इसी से मुझे याद आता है कि एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो आप सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले हैं वो होगा गोल्डन क्रॉसओवर। व्हेन 50 पीरियड ईएमए क्रॉसेस अबव 200 पीरियड ईएमए, इट इज कॉल्ड अ गोल्डन क्रॉसओवर और इसके बाद आप एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर मैं आपको इसके फ्लॉज बताऊंगा और फिर मैं जो इसका वेरिएंट यूज करता हूं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो आइए, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। दोस्तों, हमने यहां पर ओपन कर लिया है धन चार्ट्स और यहां पर हम चलते हैं किसी भी लार्ज कैप सिक्योरिटी में। दोस्तों, यहां पर मैंने रिलायंस का फॉर नाउ वीकली चार्ट अप्लाई कर लिया है और मैं यहां पर ईएमए क्रॉस अप्लाई कर रहा हूं और ईएमए क्रॉस में हम 2 मूविंग एवरेजेस यूज करेंगे। पहली है 50 पीरियड, दूसरी है 200 पीरियड। दोनों के कलर्स को थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो 50 पीरियड हो गई ब्लू कलर की, 200 पीरियड हो गई हमारी ऑरेंजिश कलर की। अब आप यहां पर देखिए, ये रिलायंस का वीकली चार्ट है। तो इस स्टॉक ने हमें वीकली चार्ट पे गोल्डन क्रॉसओवर कब दिया था, ये देखिए 2014 में अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए के आसपास इसने आपको गोल्डन क्रॉसओवर दिया था। आज ये स्टॉक आपका चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 1454 के आसपास। 700% के आसपास का रिटर्न ये आपको अप्रोक्सीमेटली पिछले 10-11 साल के अंदर प्रोवाइड कर चुका है, विच इज अ ह्यूमंगस रिटर्न ऑन अ वीकली चार्ट। अगर आपको इसको ट्रेडिंग के लिए यूज करना है तो आप डेली चार्ट देखिए। डेली चार्ट पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर इसने आपको बाय सिग्नल दिया 2020 में अप्रोक्सीमेटली 664 के आसपास और ये आपको कहां तक ऊपर लेकर गया, अप्रोक्सीमेटली 1284 के आसपास। अब आप यहां पर देखिए, जब इसने आपको गोल्डन क्रॉसओवर दिया तो अगले 121 दिनों में मतलब 86 बार्स में इसने आपको 54% के आसपास का रिटर्न दिया और यहां पर अप्रोक्सीमेटली 2 साल में इसने आपको 100% का रिटर्न दिया, जो कि एक लार्ज कैप सिक्योरिटी है, बिफोर ट्रिगरिंग अ सेल ट्रेड। लेकिन फिर उसने आपको दोबारा से बाय दिया और अब आप यहां पर देखिए, ये दोबारा से जब आपको बाय दिया है उसके बाद ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 1 साल में 40% का रिटर्न इसने आपको और दिखाया। फिर इसने आपको सेल दिया और अभी इसने रिसेंटली फिर आपके लिए बाय ट्रिगर किया था। मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। दोस्तों, इसी स्ट्रेटजी को अगर मैं यहां पर
टीसीएस पे अप्लाई करता हूं और टीसीएस में भी अगर हम वीकली चार्ट पे चलते हैं तो यहां पर देखिए 2009 में टीसीएस ने बाय सिग्नल ट्रिगर किया था अप्रोक्सीमेटली 300 रुपए के आसपास, और पहली बार इसने अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास आपके कैपिटल को 10 टाइम्स करने के बाद पहली बार इसने आपको बियरिश क्रॉसओवर दिया है, जिसका नाम होता है डेथ क्रॉसओवर, जब 50 पीरियड ईएमए 200 के नीचे चली जाती है वीकली चार्ट पे। दोस्तों यहां पर अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे भी ये आपको बार बार ट्रेड जनरेट करके दे सकता है। यहां पर देखिए 2020 में इसने आपको दिया 2200 रुपए के रेट पे और ये ऊपर गया ऑलमोस्ट डबल होकर। फिर उसके बाद इसने आपको दोबारा एक अच्छा बाय सिग्नल दिया अप्रोक्सीमेटली 3400 के रेट पे, फिर ये ऊपर गया 4500 रुपीस के रेट तक, अराउंड 30% के आसपास का रिटर्न इसने फिर आपको जनरेट करके दिया है। और फिलहाल उसका सेक्टर का टाइम या स्टॉक का टाइम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बट यहां पर हम करंट प्राइसेस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। दोस्तों ये तो हुई एक नॉर्मल सी बात, लेकिन क्या इस स्ट्रेटजी के कोई फ्लॉ नहीं है? बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लॉज है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड्स भी हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करते हैं, फिर हम इसका एक अच्छा सोल्यूशन निकालेंगे। दोस्तों यहां पर देखिए इस स्ट्रेटजी की सबसे खराब बात यह है कि जब कभी भी ये स्टॉक साइडवेज हो जाता है तो पहले इसने आपको यहां पर सेल दिया, फिर इसने आपको यहां पर बाय दिया, फिर इसने दोबारा सेल दिया, फिर इसने दोबारा बाय दिया। तो इस पूरे पीरियड में आपका पैसा कुछ भी रिटर्न नहीं जनरेट कर पाया, रादर आपने स्लिपेजेस भी बियर करी, क्योंकि आपने बार बार बाय सेल बाय सेल बाय सेल किया, तो आपने अपने अकाउंट में लॉस बुक किया। लेकिन क्या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? सेकंड पार्ट में अवॉइड करेंगे। लेकिन इस स्ट्रेटजी की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि उसके बाद कभी भी अगर आपको बाय सिग्नल दोबारा से देता है या फिर कोई भी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड दोबारा से देता है, तो यहां पर देखिए इस जगह से इसने आपको एक साथ 33% के आसपास का रिटर्न दिया, फिर जब इसने आपको सेल दिया उसके बाद फिर इसने आपको 30% के आसपास का रिटर्न फिलहाल दे रहा है। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि छोटे छोटे लॉसेस जरूर देगा, लेकिन जब वो एक बार प्रॉफिट देगा तो प्रॉफिट्स बहुत बड़े देगा। ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इनमें से कुछ ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते थे? यस, कर सकते थे। कैसे दोस्तों? इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 मूविंग एवरेजेस, नाउ यूज 3 मूविंग एवरेजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी मूविंग एवरेज सेटअप की बात करते हैं तो एक है 50, दूसरी है 200। एक कोई भी ऐसी मूविंग एवरेज अपनी मर्जी से ऐड कर लीजिए जो बड़ी वाली मूविंग एवरेज से, मतलब 200 पीरियड ईएमए से और ज्यादा बड़ी हो, बहुत ज्यादा बड़ी हो। तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैं ये वाली मूविंग एवरेज नहीं यूज करने वाला, लेकिन आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं। तो मैं यहां पर एक और मूविंग एवरेज ऐड कर लेता हूं, जिसका नंबर अभी के लिए मैं रख लेता हूं 500 पीरियड, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, मैं कभी यूज नहीं करता, मैं आपको सिर्फ एप्लीकेशन के लिए दिखा रहा हूं यहां पर। तो दोस्तों यहां पर आपको अब करना क्या है? यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करनी है दोस्तों। आपको सिर्फ वो वाले बाय ट्रेड्स लेने हैं जो सबसे बड़ी वाली मूविंग एवरेज जो भी आपने चूज करी है उससे ऊपर है, और आपने सिर्फ वो वाले सेल ट्रेड्स लेने हैं जो सबसे बड़ी मूविंग एवरेज आपने यूज करी है उससे नीचे है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि ये वाला सेल ट्रेड आपको नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये 500 पीरियड मूविंग एवरेज जो हम सबसे बड़ा नंबर यूज कर रहे हैं इससे ऊपर है, तो ये नंबर हमें नहीं लेना चाहिए था। और अब यहां पर देखिए इसने हमें कोई खास रिटर्न दिया भी नहीं है। फिर उसके बाद इसने मुझे यहां पर एक बाय ट्रेड दिया जो कि मुझे लेना था, लेकिन इसने मुझे कॉस्ट पे एग्जिट करा दिया। फिर इसने मुझे जो यहां पर सेल ट्रेड दिया वो मुझे नहीं लेना था, फिर जो इसने मुझे यहां पर बाय ट्रेड दिया वो बहुत ही शानदार रहा। तो यहां पर मैं सिर्फ 4 में से सिर्फ एक ट्रेड में फंसा, जो यहां पर इसने मुझे बाय ट्रेड दिया और फिर कॉस्ट पे एग्जिट करा दिया। ये ट्रेड मेरा इग्नोर हो गया, ये ट्रेड मेरा इग्नोर हो गया, ये ट्रेड मेरा कॉस्ट पे निकला और ये ट्रेड मेरा शानदार प्रॉफिटेबल रहा। दोस्तों यहां पर अब मैं मूविंग एवरेजेस कौन सी यूज करता हूं? अपनी मर्जी से कोई भी मूविंग एवरेज यूज कर लीजिए, सिर्फ एक कंडीशन फॉलो कर लीजिए कि अगर पहली मूविंग एवरेज x है तो दूसरी मूविंग एवरेज 3x या 4x रहेगी, और अगली मूविंग एवरेज सेकंड वाली मूविंग एवरेज से 3x या 4x रहेगी। जैसे कि मैंने पहली मूविंग एवरेज यूज करी फॉर एग्जांपल 10, तो दूसरी मूविंग एवरेज यूज करी मैंने 30, ये दोनों मेरे सेट हो गए। अब मैंने तीसरी मूविंग एवरेज यूज करी अप्रोक्सीमेटली 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1:3:9 का प्रोपोर्शन बन गया मेरा, या 1:3:10 का प्रोपोर्शन बन गया। अब यहां पर हमें ट्रेड कब लेना है? सेम कंडीशन में। मैं आपको दिखाता हूं, मुझे सिर्फ वो वाले बाय ट्रेड्स लेने हैं जो 100 पीरियड ईएमए के ऊपर बनते हैं। मुझे सिर्फ वो वाले बुलिश सिग्नल लेने हैं जो 100 पीरियड ईएमए के ऊपर बनते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए इस स्टॉक ने मुझे 35 डेज में 7.86% का रिटर्न दिया, यहां पर 100 पीरियड ईएमए के ऊपर जब 9 ने 30 को क्रॉसओवर दिया। दोस्तों जैसे अब यहां पर और देखिए, अब प्राइसेस जब 100 पीरियड ईएमए के ऊपर है, अब यहां पर मेरे को जब 9 और 30 का क्रॉसओवर मिलता है, ये क्रॉसओवर मुझे लेना है। अब यहां पर देखिए अगेन एक महीने में 8% के आसपास का रिटर्न, और यहां पर भी आप नोटिस कीजिए अराउंड 40 डेज में 20% के आसपास का रिटर्न। और ये वाला क्रॉसओवर जो 9<30 वाला बियरिश क्रॉसओवर है, क्योंकि ये 100 ईएमए के ऊपर मिला है, इसको हम नहीं लेंगे। ये वाला बियरिश क्रॉसओवर हम नहीं लेंगे, ये वाला बुलिश क्रॉसओवर हम लेंगे, ये वाला बुलिश क्रॉसओवर हम लेंगे। वो सारे बियरिश क्रॉसओवर जो 100 ईएमए के नीचे मिल रहे हैं वो हम लेंगे। जैसे कि यहां पर देखिए 9 हैज कम बिलो 30 एंड दिस
एंटायर सेटअप इज बीइंग फॉर्म्ड बिलो 100 पीरियड EMA, ये हम यहां से लेंगे, लेकिन ये वाला बुलिश क्रॉसओवर हम नहीं लेंगे। जब 9 गोज अबव 30, हम इनमें से सिर्फ वो वाले सिग्नल लेंगे जो बुलिश क्रॉसओवर होगा। व्हेन 9 गोज अबव 30, हम इनमें से सिर्फ वो वाले क्रॉसओवर लेंगे, द क्रॉसओवर्स व्हिच आर हैपनिंग अबव द 100 पीरियड EMA, और हम bearish क्रॉसओवर में सिर्फ वो वाले bearish क्रॉसओवर लेंगे when 9 less than 30, but this entire setup is formed below 100 पीरियड EMA। दोस्तों मजे की बात यह है, आप इसकी मूविंग एवरेज के नंबर चेंज कर दीजिए। आप इसकी जगह 20, इसकी जगह 60 और थर्ड वाले की जगह 180 कर लीजिए। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में नंबर ऑफ ट्रेड जरूर कम हो जाएंगे, लेकिन आपका सक्सेस रेट मेंटेन रहेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अपनी मर्जी से कोई भी 3 मूविंग एवरेज यूज कर लीजिए और वो वाले सेटअप लीजिए जहां पर छोटा पीरियड मूविंग एवरेज बड़े वाले के ऊपर जा रहा है, लेकिन ये पूरी गेम सबसे बड़े वाले मूविंग एवरेज के ऊपर हो रही है। और बेयरिश क्रॉसओवर आपने वो लेना है जब 20 पीरियड EMA 60 के नीचे जा रहा है, लेकिन ये पूरी गेम 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे हो रही है या 180 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे हो रही है। तो अपनी मर्जी से कोई भी 3 मूविंग एवरेज उठा लीजिए, कंडीशन मीट होनी चाहिए 1:3:9, और अब आपको मालूम है कि आपने इनको ट्रेड कैसे करना है। दोस्तों मजे की बात यह है, इस स्ट्रेटजी को आप इंट्राडे में लगाइए, स्विंग में लगाइए, पोजीशन में लगाइए, या फिर इस स्ट्रेटजी को आप स्टॉक्स पे लगाइए, कमोडिटी पे लगाइए, किसी भी चीज पे लगाइए, ये स्ट्रेटजी उतनी अच्छे तरीके से काम करती है। दोस्तों यहां पर आप स्कैनेक्स पे इस स्ट्रेटजी का स्क्रीनर भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। यहां पर हम जाते हैं क्रिएट पे। दोस्तों यहां पर देखिए मैं ऐड फिल्टर कर देता हूं और मैंने डाला EMA। यहां पर देखिए कौन सा EMA, फॉर एग्जांपल 5 पीरियड EMA मैंने अप्लाई कर लिया। यहां पर हम एडवांस पे चलते हैं। 5 पीरियड EMA मोर देन इक्वल टू EMA, यहां पर 5 की जगह फॉर एग्जांपल 20 पीरियड कर देते हैं। तो कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें 5 पीरियड EMA 20 पीरियड EMA के ऊपर है। अब हम इनमें से वो वाले स्टॉक्स निकाल लेंगे जो ये पूरा सेटअप 100 पीरियड EMA के ऊपर हो रहा है। तो एक बार अगर आपका ये सेटअप रेडी हो जाता है तो आपको लगातार ट्रेड मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों स्कैनेक्स के थ्रू आप ऐसे ट्रेड ढूंढ सकते हैं, लेकिन दोस्तों प्लीज मेक श्योर किसी भी स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले उसको थॉरोली बैक टेस्ट कर लीजिए, फिर छोटी सी क्वांटिटी से ट्रेड करना शुरू कीजिए। जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो बड़ी क्वांटिटी लीजिए, तो क्वांटिटी को इंक्रीज करते रहिए। दिस इज अ राइट वे टू गो। दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इमोशनल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। आपको उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है अगर आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में सस्टेन करना है। दोस्तों कैसा लगा आपको पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस और स्ट्रेटजी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.